हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज एक कहानी है हरजीत सिंह की। हरजीत सिंह एक इंजीनियर थे। जो भी सड़कों पे काम वगैरह होता है या नई सड़क कटनी होती है या नई सड़क कोई बननी होती है, तो वो शहर शहर जाकर गाँव में, जंगलों में सब वहां जाकर निरीक्षण करते थे। हरजीत सिंह करीब 40 या 42 साल के आसपास उनकी एज थी। गुरुओं को मानने वाले और बहुत नेक इंसान थे। एक दिन उनको ऐसी जगह भेजा गया जो चारों तरफ जंगल, बहुत मतलब अजीब सी जगह थी। लेकिन नौकरी तो नौकरी है। अब वो वहां पहुंच गए। उन्होंने पूरा दिन वहां पे जो भी उनका जो उनके साथ थे उनके साथ मिलकर पूरा वहां इलाके का निरीक्षण किया। जो जो कमियां थी, जो जो सुधार होने थे, सारी चीज उन्होंने सब अपनी नोट करी। उनको थोड़ा वहां पे खुला खुला वातावरण जो था वो अच्छा लग रहा था। तो उन्होंने अपने जो साथी थे उनसे कहा कि तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगा। जो उनके साथ काम करने वाले थे वो वहीं के आसपास के रहने वाले थे। तो उन्होंने हरजीत सिंह को मना करा कि यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं है, शाम के वक्त आप भी हमारे साथ चलिए। देखिए, वो थे सरदार, तो वो इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानते। वो वो ये बोलते हैं सबसे जो ऊपर है वो हमारे गुरुदेव जी, गुरु नानक जी। तो उन्होंने उनको कहा कि तुम जाओ, कुछ नहीं होगा, जाओ तुम। अब वो थोड़ी देर वहां बैठे, थोड़ा उन्होंने वहां पे घूमा। उनको अच्छा लग रहा था, ताजी हवा, हरियाली। अब सूरज ढल चुका था, रात का समय था। तो वापसी वो शहर की तरफ चलने लगे। तो उनके पास एक बाइक थी। जब वो थोड़ी दूर आए रास्ते में, तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो फुटबॉल के साथ खेल रही। तो उन्होंने उस लड़की को देखकर अपनी जो बाइक थी वो रोक ली। उससे पूछने के लिए कि भाई तुम इतनी रात को इतने घने जंगल में तुम क्या कर रही हो। अब जब उन्होंने अपनी बाइक रोकी, वो लड़की के पास गए, तो लड़की, उसकी जो पलकें थी वो मतलब ऐसा था कि वो झपक ही नहीं रही थी। अब वो लड़की, जैसे ही उसने सरदार जी को देखा, हरजीत सिंह जी को देखा, वो एकदम एक पुराना सा गांव टाइप कुछ बना हुआ था उसके अंदर चली गई। अब वो हरजीत सिंह उसके पीछे पीछे, वो जैसे ही गांव में पहुंचा, काफी 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाकर वो क्या देखता है कि लोग वहां पे, कोई लेडीज खाना बना रही है, कोई आदमी कोई काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन वो जब सबको जो 15-20 मिनट से सबको देख रहा था, कोई अपनी पलकें नहीं झुका रहा। पलकें एकदम ऐसे ही, जैसे आंखें बाहर आ जाएंगी। कोई भी अपनी पलकें नहीं झुका रहा था।
अब क्या हुआ, जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, तो पीछे से किसी ने आवाज मारी, हरजीत सिंह तुम आ गए। तो हरजीत सिंह बहुत हैरान हुआ कि इसको मेरा नाम कैसे पता है। उसने हरजीत सिंह को ये कहा कि हमें 10 साल पहले ही पता लग गया था कि तुम आने वाले हो यहाँ। हरजीत सिंह का जो था दिमाग, वो एकदम एकदम कहते हैं ना, एकदम जग जाना कि क्या क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। तो वो उसने कहा मेरे को यहाँ से चलना चाहिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब सब गांव वालों ने उसको, हरजीत सिंह को घेर लिया और उसको बोला जब तक तुम हमारे यहाँ की चाय नहीं पियोगे हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अब हरजीत सिंह ने कहा चलो चाय पी लेते हैं, नहीं तो कोई भी दिक्कत हो सकती है, इस मुसीबत से तो बाहर निकले। वो जैसे ही चाय पीने के लिए उधर बैठा, तो जो जितने भी लोग थे, इंसानी जो लोग थे वहां पर, अब वो एकदम चेंज होने लगे। उनकी खाल अब ऐसी हो गई जैसे सड़ी हुई खालें हो, आंखें बिल्कुल काली, और सब एक दूसरे को चिल्ला रहे हो एक दूसरे के ऊपर। तो जो चाय बना रही थी वो भी एकदम चेंज हो गई, उसकी जो खाल थी वो सड़ी हुई जैसी हो गई, आंखें बिल्कुल काली, और हंस रही। हरजीत सिंह को ये कह रही कि हम बहुत दिनों से भूखे थे। अब हरजीत सिंह समझ गया था कि अब वो फंस चुका है। अब वो भागने की फिराक में वो उठा और तेजी से भागा। अब वो जिस रास्ते भागता, वापसी घूमकर उसी गांव में आया। जिस रास्ते जा कोई उसको कुछ नहीं कह रहा, जिस रास्ते जाता अब वो वापसी उसी जगह आ जाता, गांव के बीचों बीच जहां सब थे। अब सब उसको देखकर हंस रहे हैं। अब वो बिल्कुल टूट गया, बहुत परेशान। अब उसको सामने कुछ नजर नहीं आ रहा। वो समझ चुका था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका। अब उसने कहा कि मैं आखिरी बार कोशिश करूंगा, उसके बाद जो भगवान की मर्जी है वही। अब वो भागता भागता, उसका क्या हुआ कि एकदम पैर टकराया और एक साथ में ही एक कुआं बना हुआ था, वो कुएं में गिर गया। कुएं में पानी नहीं था, कंकाल पड़े हुए थे जानवरों के बहुत, और इतनी बदबू आ रही थी। अब जो लोग थे वहां आसपास के, और वहां कुएं में उन्होंने छलांग मारी। अब सब उसके ऊपर हमला ही करने वाले थे, तो एकदम हरजीत सिंह को एक चीज याद आ गई। दोस्तों शायद आपको भी पता होगा कि सरदार जो होते हैं, वो अपने पास अपनी गुरुओं की नाम से जो दी हुई जो किरपान होती है, जिसको हम तलवार या छोटा चाकू बोलते हैं, वो उनके पास जरूर होता है। तो उन्होंने एकदम अपने गुरु का नाम लेके वो किरपान निकाली, क्योंकि जो भी धार्मिक चीज होती है उनमें बहुत शक्तियां होती हैं। वो किरपान जो है वो ऐसे ही नहीं रखी जाती, उनमें शक्तियां होती हैं। जैसे ही उन्होंने किरपान निकाली, उनके जो आस-पास के थे सब एकदम डर के पीछे हटने लगे। बहुत डर रहे, जैसे कि पता नहीं क्या चीज़ दिखा दी। तो अब हरजीत सिंह समझ चुका था कि अब ये इससे डरने लगे। अब वो सबको दिखा के हटा के सबको एक तरफ करा, और जैसे-तैसे वो कुएं के ऊपर चढ़ा। अब वो
उसके पास एक ही ऐसी चीज थी जिससे वो बच के निकल सकता था। उसने सबको डराते हुए एक से पूछा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मुझे बाहर जाने का रास्ता बताओ, कहाँ से जाएगा। तो उसने उसको बताया उस पीपल के पेड़ के पीछे जगह है, वहीं से तुम बाहर निकल सकते हो। हरजीत सिंह जैसे तैसे बच बचाव करके वो बाहर निकल गया और अपनी बाइक लेके फटाफट वो शहर में पहुंच गया। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कोई सपना देखा, जैसे कोई गेम चल रही। तो दोस्तों, हरजीत सिंह जैसे तैसे बच के निकला, लेकिन वो इस जो घटना को है अपनी जिंदगी में कभी नहीं भुला सकता, मरते दम तक नहीं। आपको हमारी कहानी कैसे लगी? वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।